अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि इस चैप्टर को क्लोज़ कर लें। और ये कोई दो सवाल मैंने अभी एक लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये जितना हमने चैप्टर सॉल्व किया है इसमें दो फार्मूले जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल है, तो प्रैक्टिस से चीज़ें आसान होती जाएंगी। अभी तरीक़ेकार भी आपको पता लग गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स। ओ है हमारे पास 0 0, ए है √3 1 और बी है √3 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, और तीन जो वर्टिसेस हमें गिवन है उनसे हमने तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। तीन साइड जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें वो जो आंसर आएंगे उनसे पता लग जाएगा। अगर तो वो इक्वल आ जाते हैं देन आपकी जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल जो बन गई है वो इक्विलेटरल है, और अगर वो इक्वल नहीं आते तो फिर वो इक्विलेटरल नहीं होगी। अब हम इसको चेक करते हैं। जिस तरह हमारे पास तीन पॉइंट हैं, तो ओ, ए और बी, तो ओ ए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ओ ए हमारे पास होगा √3 - 0 स्केयर प्लस 1 - 0 स्केयर विद स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी √3 का स्क्वेयर और प्लस 1 का स्क्वेयर विद स्क्वेयर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो 3 + 1 विद स्क्वेयर रूट, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वेयर रूट। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 ओ ए। बड़ा सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह से हम ओ ए के बाद ओ बी फाइंड आउट करेंगे। ओ बी हमारे पास होगा √3 - 0 स्केयर प्लस -1 - 0 स्केयर विद स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर विद स्केयर रूट, दैट इज इक्वल, स्केयर से स्केयर रूट कटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 प्लस -1 का स्केयर लें तो +1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा जी 4 स्केयर रूट। तो ओ बी की भी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। यूँ हमारे पास दो जो हैं ओ ए और ओ बी, ये दोनों इक्वल आ गए। तीसरा हमारे पास क्या है जी ओ ए ओ बी, और फिर हमने करना है ए बी। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास है जी √3 - √3 का स्केयर प्लस -1 होल का स्केयर विद स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर विद स्केयर रूट 0 प्लस ये -2 का स्केयर लें तो ये हो जाएगा 4, और 4 में जब 0 ऐड करें तो 4। तो ए बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2। यूँ हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं, ओ बी, ओ ए, ओ बी एंड ए बी। तो हम लिखेंगे ओ बी इक्वल है ए बी इक्वल है ओ ए। सो वर्टिसेस ए हमारे पास है √3 1, बी हमारे पास है √3 -1 एंड ओ हमारे पास है 0 0 फॉर्म इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो डिस्टेंस फार्मूले हैं x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, इसको आपने याद रखना है। इस फार्मूले को कोई भी दो पॉइंट्स हों पी क्यू,
तो उनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने ऐसे किया है। तो बाकी जो क्वेश्चन है, खासकर इस 9.2 के जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, उसमें सिर्फ आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है और वेरीफाई करना है कि रिज़ल्ट आपका जिस तरह फर्ज के इसी क्वेश्चन में था कि हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर अगर ये तीनों जो डिस्टेंस थे वो बराबर आ जाते, जैसे आगे हैं यहाँ पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर बराबर ना होते तो हम लिख देते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको लिखता हूँ और फिर हम कोशिश करते हैं कि इसको भी सॉल्व करें। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द पॉइंट्स ए उसने दिया हमें -6 -5, बी दिया 5 -5, सी दिया जी हमें 5 -8 और एंड डी जो है वो हमारे पास -6 -8 आर द vertices of rectangle. Find the length of diagonals. Find the length of diagonals और आगे है आर द इक्वल। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। उसने कहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर द इक्वल। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल कौन सी होती है। रेक्टेंगल ऐसी क्लोज फिगर को कहते हैं जिसकी जो अपोजिट साइड हो वो लेंथ में एक दूसरे के बराबर हों और प्लस में जो है जो एंगल होगा वो 90 का होगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो वर्टिसेस हमें गिवन है ये राइट उस रेक्टेंगल के हैं कि नहीं। हम एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रा भी कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। इनके हम कोऑर्डिनेट भी लिख लें अगर तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। -6 -5, 5 -5, 5 -8 और यह है जी हमारे पास -6 -8। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से ये शो करेंगे अगर ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। चेक करते हैं अभी। सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल है हमारे पास 5 -6 होल का स्क्वायर प्लस -5 -5 होल का स्क्वायर विथ स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 6 का स्क्वायर और +5 + 5 का स्क्वायर। ये माइनस का 5 है जी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एज इट इज़। ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 5 11 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। इसका हम स्क्वायर हल करें तो ये आएगा 121 + 0 विद स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा जी 121 स्क्वायर रूट। ए बी जो है इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ए बी हमारे पास होगा 11। एक आंसर आएगा। ये हमने डिस्टेंस निकालना है जी ए बी। अब हम निकालते हैं डी सी। डी सी डिस्टेंस बराबर होगा 5 - -6 होल का स्क्वायर और प्लस
-8 -8 होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 5 माइनस माइनस प्लस 6 विथ स्क्वायर और प्लस -8 प्लस 8 होल का स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर रूट। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 और 6 ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 to 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट 1 to 1 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो DC की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अपोजिट साइड हैं AB और DC ये इक्वल आ गई हैं हमारे पास। और इसी तरह से सेम पैटर्न के ऊपर हम अब AD जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे और फिर BC ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए अगर ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के। तो सबसे पहले फिर आप देखें क्या निकलेगा जी AD मैग्नीट्यूड इक्वल इसमें देखें -6 माइनस 6 होल का स्क्वायर प्लस -8 -5 होल का स्क्वायर और इस सब का ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। मैंने कैसे किया देखिए -6 -6 होल स्क्वायर प्लस -8 -5। अब हमारे पास हो जाएगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा दोनों और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस -8 प्लस 5 होल का स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -8 प्लस 5 -3 का स्क्वायर और इस सब का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 9 स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें तो 9 का आएगा स्क्वायर रूट जो कि इक्वल होगा 3 के और ये आ गया हमारे पास A और D। इसके बाद हमारे पास जो है तीन चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे पास AB आ गया, DC आ गया, AD आ गया। अब हम निकालते हैं BC हमारे पास होगा क्योंकि ये 5 -5 होल का स्क्वायर प्लस -8 -5 होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये जनाब मैंने किया 5 -5 होल स्क्वायर -8 -5 ये वाला ये माइनस जो लगा रहा हूँ ये फार्मूले का लगा रहा हूँ मैं। 5 - 5 0 और प्लस -8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 5 होल का हो जाएगा स्क्वायर और इसका ले लें आप स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 0 प्लस -3 का स्क्वायर और विद स्क्वायर रूट 0 प्लस 9 स्क्वायर रूट जो कि होगा 9 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा हमारे पास BC की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 3। यहाँ से जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि ये इसका है जी हमारे पास डायगोनल 1 ये है डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 जो है वो है AC की वैल्यू निकालते हैं हम AC डिस्टेंस जो है या लेंथ कितनी होगी। तो A ये है, C ये है 5 - 6 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -8 -5 -8 होल का स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता प्लस 6 होल का स्क्वायर और प्लस -8 प्लस 5 होल का स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर रूट। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास आएगा ये 11 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ये आ गया 121 प्लस 9 जो कि होगा इसके बराबर 130 स्क्वायर रूट। ये आ गया जी AC।
एक डायगोनल आ गया हमारे पास 130। अब हमारे पास रह गया लास्ट एंड फाइनल वन जो हमने कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इसके एनालिसिस करने हैं। बी डी जो है बी डी हमारे पास होगा -6 -5 होल का स्केयर प्लस -8 -5 होल का स्केयर। अब अगर इसको हम गौर से देखें तो विद स्केयर रूट यहाँ पे ये बन जाएगा -11 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्केयर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट भी लगा लिया है और आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे कि माइनस माइनस प्लस और -8 + 5 दैट इज -3। जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम वही फिगर यहाँ पे भी है। तो ये आ जाएगा 121 और प्लस हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ गया जी बी डी जो है ये बराबर आ गया 130 का स्क्वायर रूट। रिजल्ट हमने सारे निकाल लिए हैं। अब सिर्फ क्या रह गया, हमने ये बताना है ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये बतानी है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं है। और ये दो बातें प्रूफ करने के लिए सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे वाइट बोर्ड पे हमारे सामने आ गई है। हमने यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ से शुरू करेंगे। ए बी वो इक्वल है किसके जी, डी सी के। एंड दूसरी बात क्या है जी, ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। पहली बात ये प्रूव हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमने ये एक डायगोनल फाइंड आउट किया है ए सी की लेंथ आई हमारे पास 130 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और जबकि जो हमारे पास अगर हम इस फिगर को थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करें, ये फिगर ये वाली, तो वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में ए सी जो है वो क्या है जी, हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं ए बी का स्केयर, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर बराबर होगा ए सी के स्केयर के। अभी चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो ए बी आया है वो है 11, यहाँ पे जी 11 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर बराबर ए सी का स्केयर, तो ये है 130 स्क्वायर रूट का स्केयर। तो यहाँ पे हम देखें तो ये होगा 121 + 9 = 130। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो आया है ये जो ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर बराबर है ए सी का स्केयर। सो जो यहाँ पे एंगल बना है वो कितने का बन गया, 90 का। जो एंगल होगा, एंगल एट बी इक्वल 90 डिग्री। सो जो हमारे पास ये ए बी सी हैं, ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक हमने क्वेश्चन किया है और मेरा ख्याल है कि आपको समझ भी आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूँ ताकि मज़ीद अगर कोई पॉइंट आपको रह गया है तो वो भी उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन ये था कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, आर दे इक्वल। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है जी, एक ये वाला कि क्या वो डायगोनल इक्वल हैं या नहीं, डायगोनल हमने फाइंड आउट करने, और पहले ये बताना है कि जी रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस होने के लिए या रेक्टेंगल के अगर वर्टिसेस नहीं भी हैं तो हम चेक, एक ही तरीका है यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है जी डिस्टेंस फार्मूला। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, ए बी सी डी, उसके कोऑर्डिनेट लिखे, आसान हो जाएगा लिखने से।
फिर आपने ये करना है जी कि ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करें और इधर डी सी, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये बराबर होनी चाहिए अगर रेक्टेंगल है। तो हमने देखा जी ए बी बराबर आ गया किसके, डी सी के, दोनों क्या है 11। फिर हमने फाइंड आउट किया ए डी और बी सी, ये हमने ए डी फाइंड किया और इधर हमने बी सी फाइंड किया, तो ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, तो इसका मतलब है कि ये साइड इस साइड के बराबर आ गई है। जो पहले इनिशियल कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये बराबर हैं साइड, तो फिर एंगल होना चाहिए 90 का, अगर रेक्टेंगल है। तो अगर 90 का एंगल नहीं होगा तो फिर पैरेललोग्राम हो सकती है। अच्छा, इसमें क्या हुआ जी कि हमने 90 का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो हमने ये वाला जो इसका डायगोनल है इसको ड्रा किया और इधर हमने इसकी जो लेंथ थी वो भी फाइंड आउट कर ली, ये आ गया 130। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है, उस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी किसी ट्राइंगल की दो स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर का सम लें और वो ग्रेटर साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो ट्राइंगल है वो है राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने देखा, और जो राइट ट्राइंगल होगी तो उसमें क्या होगा, एक एंगल 90 का होगा। अब हमने यहाँ पे इस जो फिगर में जो डायगोनल लिया था या इस ट्राइंगल में, तो यहाँ पे एक फार्मूला पुट किया, ये पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर। हमने उसकी वैल्यूज पुट की, तो ये 121 प्लस 9 दैट इज 130 इक्वल आ जाएगा 130 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी पे एंगल है ये बन गया कितने का जी, 90 डिग्री का। ये इधर भी 90 का होगा, इधर भी और इधर भी। तो इससे क्या पता लगा, एक तो ये हमें पता लगा जी ए बी सी डी जो है वो वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, और फिर उसमें उसने कहा था डायगोनल चेक करें बराबर है कि नहीं, डायगोनल हमने चेक किया बराबर है।